अपन डिटेल में जाएंगे एक्सपाथ के कि एग्जैक्ट एक्सपाथ क्या होता है, पार्शियल एक्सपाथ क्या होता है, स्टार्ट्स विथ क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने वही एक अपने इंपोर्ट कर लिया है अपने टेस्ट को। टेस्ट पता है ये टेस्ट केस बनाने के काम आता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंडीशन के लिए। और ये सब कहाँ से इंपोर्ट किया है अपने प्ले राइट की लाइब्रेरी से। अपन एक टेस्ट बनाने उसका नाम मैंने दिया है एडवांस एक्सपाथ प्रैक्टिसेस। ये एडवांस एक्सपाथ होते हैं। ओके, कल अपन ने जो देखा था बेसिक था। ए सिंक लगा दिया तो जाके जितने भी आपके ब्राउजर वगैरह वो सिंक्रोनाइज हो जाए। और पेज क्या है, एक फिक्सचर है। ये चीजें जो है समझाइए ना, याद रखना। ठीक है, अब नीचे चलते हैं अपन। अब अपनी वाली साइट खोलते हैं अपनी। इस साइट पे गया। अब यहाँ देखो मेरे को यूजर नेम है। अब मैं यहाँ लॉजिकल एंड के थ्रू फाइंड कोशिश करूंगा पहले। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो इसके अंदर मेरा आईडी भी है, आईडी भी है। कहाँ है ये रहा, है ना, और नेम भी है। कौन है अभी, स्टूडेंट होता है ना। सो इसके अंदर अगर अपन इसको देखें तो इसके अंदर अपनी दो चीजें हैं, आईडी भी है एक्सपाथ में और नेम भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा करके मैं एक्सपाथ बनाऊंगा। लॉजिकल एंड लगा करके। तो अपन ने कल कैसे किया था, यहाँ चलते हैं अपन और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ मैं। अपन एडवांस एक्सपाथ पढ़ रहे हैं अभी। एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम पेज डॉट लोकेटर। ओके, और अब मैं यहाँ लगाता हूँ अपना, यहाँ पे एक्सपाथ के लिए क्या करते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं, इनपुट एट द रेट आई डी इज इक्वल टू, क्या है मेरा आईडी। अब यहाँ लगा रहा हूँ मैं लॉजिकल एंड, एंड। ठीक है, और यहाँ अब मैं लगा देता हूँ कि दूसरा क्या है आपका नेम। आपका क्या है दूसरा, नेम। नेम भी यूजर नेम है। तो जहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर पता है ना सबको, जहाँ दोनों ट्रू कंडीशन होती है वही काम करता है। याद है, पढ़ा है हाँ। बेसिक इंजीनियरिंग में, यस सर। है ना। हाँ। तो यहाँ गया मैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा है, गया। अब यहाँ जाकर के इसके अंदर अगर ये मिल जाता है तो अपन ने ये निकाल दिया है अपन ने एक्सपाथ के थ्रू, और इसके अंदर फिल कर देता हूँ वैल्यू स्टैंडर्ड यूजर नेम। ओके, एंड के थ्रू कर रहा हूँ। वहीं सेव करते हैं, रन करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। अपने आप ही पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो गया। कल मैंने वो जो वेट लगाया था ना वो लगा के देख लेना अपना, मैं चेक कर लिया है, ये पास हो चुका है, पास हो। फाइन। अब क्या करते हैं, अब मैं मानो नेक्स्ट ऑपरेटर देख रहा हूँ वो है सेकंड है स्टार्ट्स विथ। तो जो जैसे जैसे चीजें लिखा रहा हूँ ना वैसे वैसे लिख लेना, है ना। स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ का मतलब ये क्या होता है कि जो स्टार्ट हो रहा है, किस चीज से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इधर गया, अगर मैं पासवर्ड को इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है, अपन क्या लें इसमें, आईडी जो है इसका, आईडी है वो स्टार्ट हो रहा है PASSWRD। मैं केवल देता हूँ आईडी PASSW तक। तो अपन देखते हैं ये पिक करता है या नहीं करता। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, डॉट, इसके अंदर डालते हैं अपन, हाँ, इसके अंदर डालता हूँ, यहाँ गए इनपुट स्टार्ट विथ एट द रेट आईडी कॉमा, मैं देता हूँ यहाँ पे ये SSW। यहाँ गए, ये गया, यहाँ गया, और इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू डाल,
भाई इसके अंदर मैं जाकर के अवेट पासवर्ड के अंदर ये वैल्यू एरर क्यों आ रहा है ये मेरा? हम्म सर एक HR से कॉल है, मैं वापस कनेक्ट करती सर डबल कोलन बाकी रह गई आगे। क्या हुआ? ठीक है, किया। चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। अब क्या बोल के गई थी? वो कॉल है, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। यहाँ गया, ये डाला यूजर नेम पासवर्ड इसने डाल दिया और ये भी अपना पास हो गया। तो इसने जो स्टार्ट हो रहा है PASSW से उससे एक हो जाए एग्जैक्ट टेक्स्ट। एग्जैक्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपका प्रॉपर बिल्कुल सेम है या नहीं, उसको देखते हैं, उसको भी चेक करते हैं ये। तो अगर मैं ये क्लिक बटन लेता हूँ, थर्ड है अपना एग्जैक्ट टेक्स्ट। अब ये मेरा क्लिक बना करा ना, वही नहीं इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया तो इसमें अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ और लेते हैं। टाइप है, वैल्यू है, चलो वैल्यू से लेते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। ओके, सो यहाँ जाता हूँ, अवेट पेज लोकेटर, ठीक है, स्लैश इनपुट एट द रेट वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, ये बनाया मैंने एक वेरिएबल। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। फाइन, रन करके देखते हैं। ठीक है, पास हो गया, ये नेक्स्ट क्लिक कर गया नेक्स्ट पेज पे। एक होता है अपना पार्शियल टेक्स्ट। अब मैंने मानो यूजर नेम पासवर्ड डाल ही दिया यहाँ पे, अब लॉगिन पेज पे गया, यार ये ना आ जाए इसमें, गड़बड़ हो जाती है। अब अब अपन देखते हैं पार्शियल टेक्स्ट। सो इंस्पेक्ट करते हैं इसको। सो उसमें पार्शियल टेक्स्ट है, बैक है ना, BACK, ये है ना, है या नहीं है ना? सो पार्शियल टेस्ट के लिए अपन यूज करते हैं कंटेन्स। क्या यूज करते हैं? कंटेन्स। तो यहाँ पर देखेंगे पार्शियल टेस्ट। तो यहाँ मैं गया, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं और इसमें डालता हूँ स्लैश डिव कंटेन्स टेक्स्ट कॉमा ठीक है, ये चेक किया और चेक करते हैं ये विजिबल है या नहीं है। तो देखो इसके लिए क्या यूज होता है, अपन लेंगे एक्सपेक्ट, यही है एक्सपेक्ट अपन ने क्यों किया था, एक्सपेक्टेड कंडीशन के लिए। तो एक्सपेक्ट डॉट टू बी विजिबल, ये विजिबल होना चाहिए, टू बी फंक्शन है विजिबल। ओके, सेव करते हैं। पास हो गया, विजिबल था ये। ओके, सो स्टार्ट्स विद, कंटेन्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी अपन और भी अपने एक्सपाथ खत्म नहीं हुए, एक्सपाथ खत्म नहीं हुआ, अभी अपन और देखेंगे। जब तक आप ये करो तब तक मैं दूसरे देखता हूँ कौन सी है। अब अपन, सॉरी रिकॉर्डिंग रह गई थी, अब अपन एक्सपाथ देखेंगे जिसमें एंसेस्टर डिसिडेंट वगैरह होंगे, सिबलिंग्स होंगे। तो मैंने अभी amazon.com पे गया हूँ, उसके सर्च पेज का इस बटन का लोकेटर निकाला है और इसमें मैं वैल्यू डालूंगा iPhone 15। ओके, और फिर इस बटन पे क्लिक करूंगा। फाइन, मैंने सर्च कर लिया, फाइन वैल्यू भी डाल दी है। और अब मेरे को क्या करना है, इस बटन पे किस क्लिक करना है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसका क्लास है, क्लास के, सॉरी ये रहा ID है,
तो इस पे जाकर के अपन क्लिक करेंगे, तो ये अपना क्या होगा, एक सर्चिंग का प्रोसेस होगा। यहाँ तक अपनी सर्चिंग चलेगी। अब XPath एक्सेस स्टार्ट, सबसे पहला अपन देखेंगे फॉलोइंग सिबलिंग एग्जाम्पल। जैसे यहाँ सर्च करूंगा, यहाँ अब अब अपन देखें एक एक चीज ध्यान से समझना। तो यहाँ चलता हूँ, यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पहला आइटम, ओके, ये मेरा क्या पहला आइटम क्या है, बंद हो जाता है क्या? तो मैं जो एग्जांपल देख रहा हूँ ना, वो एग्जांपल देख रहा हूँ, ये जो अपने रुपीस के प्राइस सिंबल आ रहे हैं, है ना, ये आ रहा है प्राइस सिंबल, इसका देखता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये अपना एक क्लास प्राइस सिंबल, एक क्लास, समझे। अगर मैं इसके बेस पे ढूंढने जाऊंगा ना, तो ये यूनिक नहीं है, हर प्राइस सिंबल यही है, 1 2 3, देखो कितने सारे हैं, 26 प्राइस सिंबल है ना, 26, और ये किस में है, स्पैम में। तो मेरा यहाँ एक्सपाथ कैसे बनेगा, समझना, एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। नोट पैड खोल रहा हूँ, यहाँ हर समय एक्सपाथ कैसे स्टार्ट होता है, डबल स्लैश, ओके, डबल स्लैश, कहाँ जा रहे हैं अपन, स्पैन में, स्पैन में गया मैं भाई, स्पैन के अंदर क्या है, क्लास है, @क्लास, और उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू प्राइस सिंबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। उमा कल यही बोल रही थी ना, उसको समझ में नहीं आया था, वो इसलिए नहीं आता था, या और फिर स्लैश करते हैं, ये मैंने खुद एक्सप्रेस बनाया, इसको कॉपी करते हैं और चेक करते हैं यार आगे। इधर गया, मैंने इधर डाला, तो मेरा एक्सपाथ बना है टोटल 26 जगह, क्लियर, यहाँ तक। पहली बार में फर्स्ट वाले पे जाएगा, पहली बार में फर्स्ट वाले में जाएगा। और अब क्या, इसके सिबलिंग का मतलब क्या होता है, इसके बराबर के भाई सब, भाई बहन। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस अपन एक काम करें, अगर मानो मैं इसमें अगर अगर इसमें यहाँ लगा देता ना स्लैश 1, तो क्या होता, तब भी ये सब पे जाता है एक एक करके, ओके, इससे कोई फायदा नहीं निकला। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पहले वाले के नेक्स्ट पे जाए, ठीक है, हर समय स्टार्ट ये 1 से ही होता है, मैं चाहता हूँ एक बार नेक्स्ट पे जाए, तो इसमें वर्ड आता है फॉलोइंग, फॉलोइंग सिबलिंग, SIB, स्पेलिंग ध्यान है, LING, मेरे को बता देना अगर मैं स्पेलिंग गलत करके करूँ, तो मैं स्पेलिंग्स गलत कर देता हूँ। स्पैन, ओके, इसके अंदर भी स्पैन में ही जाएगा वापस, इसके अंदर जा स्पैन में, और यहाँ गया, इसका जो फॉलोइंग है इसके साथ का जो है उसके स्पैन में जाएगा, और उसमें भी यही चेक करेगा, इसके बगल में ये है क्या, यहाँ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ओके, और अपन इस सबको क्या एक ब्रैकेट में डालते हैं, डिलीट ना हो जाए बस, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, यहाँ डाला मैंने, तो क्या हुआ, किसी पे भी नहीं गया, गलती कहाँ हो गई, अब ये देखो कमाल, देखो कमाल तो क्या है, ये केवल अब फर्स्ट था, पहले फर्स्ट वाले भी जा रहा था, अब मैंने कहा उसके बगल वाले सिबलिंग पे चल जा, तो ये
सिबलिंग फर्स्ट पे ही जा रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा। देखो 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ सेकंड वाले पे चल जा। अगर मेरे को मानो पर्टिकुलर का निकालना हो तो उसलिए काम होता है। देखो नीचे वाले पे चल गया ना, नीचे वाले पे आ गया ना, नीचे वाले पे हो रहा है ना। समझ में आया या नहीं आया? आया ही आया नहीं? आया आया। तो मैं अब एक सिबलिंग को निकालता हूँ और इसका इनर टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैंने निकाला, खुद ही बनाया भी अपने एक्सपाथ वाला। ओके, गए अपन, आ गया अपना कोड, ये आ गया मेरी वैल्यू, प्राइस वैल्यू। लोग हम इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये अगर मैं कोई सी साइट दे दूंगा ना तो ये चैट जीपीटी से भी नहीं कर पाता आदमी। अगर मैंने अपनी एक्सेस वाली साइट दे दी तो चैट जीपीटी लॉग इन करके दे दिया तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये इंटरव्यू में आजकल इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवेट प्राइस वैल्यू डॉट इनर, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं इनर टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा। वो जो जितने रुपए आ रहे थे लिखे हुए दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। फाइन, यहाँ आ गया। देखो चेक कर लेना जब आप रन करो। प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है 7,996। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अपन एंसेस्टर एंड डिसीडेंट्स का। इसका लेंगे एंसेस्टर्स और डिसीडेंट्स। अब एंसेस्टर्स में क्या होता है, ये फाइंड करता है प्रोडक्ट। मतलब अगर मानो अपन प्रोडक्ट नेम को फाइंड करेगा, गो टू द होल प्रोडक्ट कंटेनर, है ना, एंसेस्टर्स। ओके, पूरे, एंड देन गो टू द डिसेंडेंट टू फाइंड द एड कार्ड और इमेजेस। अब समझाता हूँ आपको एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स क्या होता है। एक सेकंड में कुछ फाइंड कर रहा हूँ। असेंडेंट डिसेंडेंट होते क्या है? तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे कि असेंडेंट क्या है, एक तरह का एक बड़ा होता है, बड़ा। इफ यू वांट टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट बॉक्स, ठीक है, और शीट्स आउट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है, या जंप टू अ मेन कंटेनर दैट होल्ड्स एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, कि तो एक तरीके ये फैमिली ट्री होता है। अगर मैं इस पूरे कंपोनेंट को फाइंड करता हूँ तो इसका असेंडेंट क्या है? ऊपर वाला है ना। अभी तो अपने नीचे अंदर देखे थे, बच्चे देखे थे, इनके सिबलिंग्स देखे थे ना। अब ये पूरा प्रोडक्ट आ गया, आया या नहीं आया? अब मैं इसके ऊपर वाला देखना चाहता हूँ या नीचे वाला देखना चाहता हूँ? फाइन, सो अपन ऊपर वाला या नीचे वाला देखना चाहते हैं। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? हाँ, सिबलिंग देखा था, है ना। अब अपन को देखना ऊपर वाला या नीचे वाला। तो दैट इज असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो मैंने क्या निकाला, अभी एक पूरा प्रोडक्ट निकाल के देखा है कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन ने एक प्रोडक्ट निकाला है कि टोटल 22 प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब अपन एक काम करते हैं, एक असेंडेंट का मतलब क्या होता है? असेंडेंट क्या होता है? जो उसके नेक्स्ट होगा। फाइन, असेंडेंट होता है, एक सेकंड, अपना होता है असेंडेंट ऊपर वाला होता है ना। हेलो, असेंडेंट, असेंडिंग अबव वन। असेंडेंट ऊपर वाला मैं भूल गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना मैं अभी कहाँ इधर गूगल खोलूंगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं नहीं अबव वन। अपन करते हैं 22 हैं अपने। अब एक एक करके पहले अपन है ना एक प्रोडक्ट निकालेंगे। अपन एक प्रोडक्ट निकालते हैं कि जिसमें जो कंटेन करता है, ये जो आईफोन 16 आ रहा है ना, अपन कहीं ना कहीं आईफोन 15 आ रहा है क्या? चलो कुछ और निकाल लेंगे, आईफोन 15 आ ही नहीं रहा। चलो कुछ और निकालते हैं, कुछ ना कुछ अपन निकालेंगे जिसके बेस पे अपन उसको ढूंढते हैं। तो
यहाँ अपन ने ये तो निकाल दिया कि ये पूरा डिवीजन आ गया है, 22 डिवीजन है। अब इसमें से एक निकालेंगे अपन कोई सा भी। हाँ, इसको तो ऐसे ही रखते हैं अपन, यहाँ देते हैं अपन स्लैश स्पैन। स्पैन ये है सारे, है ना, स्पैन में है सारे, कंटेन कंटेन्स, ओके, CONTAINS, टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट कंटेन करे वो, कॉमा, एप्पल आईफोन ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं iPhone 17 Pro 1 TB, है ना, तो जो एक करता है मैं ये लेना चाह रहा हूँ भाई, तो मैं इसमें कहाँ गया अपना, ये रहा, दैट कंटेन्स एप्पल iPhone Pro 1 TB। ठीक है, इसको बंद करता हूँ। अब क्या करेंगे अपन, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट पे जाऊँ, iPhone 16 के ऊपर, है ना, पहले बार देखने चल रहा है क्या कंटेंट्स वाला। इसको मैं कट कर रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बनाया है बड़ी मुश्किल से, Ctrl+X, देखो ये ढूंढ तो लिया इसने, है ना, 2 3 है, ये चीज 2 3 है, दिक्कत देगा, फिर करके देखते हैं, कोई नहीं, दिक्कत देगा तो नाम बदल देंगे, है। अब क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ गए, यहाँ गए, बुलवा दिया, यहाँ अपना यहाँ तक आ गया था, तो अपना जो पुराना निकाला था उसको डाल देते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं करा, उसमें डाल रखा हूँ ताकि अपना डिलीट ना हो जाए। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ डाल देता हूँ अपने नोट पैड खोला था ना अपने यहाँ। ठीक है, तो डिवीजन निकाल ही दिया था मैंने। अब इसमें चलते हैं अपन एंड सिस्टम में। तो यहाँ दो आप वर्ड, स्पेलिंग चेक करना है ना, मैं सही लिख रहा हूँ, ANCESTOR, एंसिस्टर में जाओ, ठीक है, उसके अंदर जा करके इसमें जाओ। अभी तक तो केवल इसने वो निकाला था, क्या कहते हैं, आपका टेक्स्ट निकाला था। अब क्या कह रहा है, उसके डिवीजन में चल जाओ। डिवीजन भी निकाला अपने, दो टुकड़ों में एक्सपार्ट चीजें निकाली है, एक तो डिवीजन निकाला है और एक कंटेन्स करके निकाला है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये देखो पूरा निकल गया iPhone 17, पूरा निकल गया मेरा iPhone 17, जितने भी है ना वो सारे आ गए मेरे, ओके। पर अब एक चीज देखना आप, ये दिखा रहा है यहाँ पे 2, कितने दिखा रहा है, 2। एक बार मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, तो कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज अवर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ तो यहाँ दिखा रहा है 3, सुनना मेरी बात, यहाँ दिखा रहा है 3, तो ये क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट, गो अप टू द होल प्रोडक्ट कंटेनर। ये पूरे प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके पूरे कंटेनर पे जाएगा, है ना। और फिर क्या कर रहा है ये इसको, एंड देन गो डिसेंडेंट। पहले तो ये अपन जा रहा है कि पूरा कंटेनर को फाइंड कर रहा है, और अगर उसका असेंडेंट है कोई तो उस पे जा रहा है। ये अब केवल 2 ही चीजें लेके आ रहा है, याद रखना। यहाँ यहाँ है मानो अपन, है ना, यहाँ है मानो अपन ने इसको फाइंड कर लिया, अपन ने इसको फाइंड कर लिया अंदर, दो तीसरे वाले को मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं जाकर के यहाँ देता हूँ एंसिस्टर, तो देखो ये केवल 2 को ही फाइंड करेगा, ऊपर और नीचे वाले को। 2 के साथ ही, क्यों, एंसिस्टर 2 ही होंगे ना, यस और नो, समझ रहे हो मेरी बात। पहले ये 3 को Yes. फाइंड कर रहा था, पर अब ये क्या कर रहा है, 2 को ही फाइंड कर रहा है, क्योंकि एंसिस्टर 2 ही होंगे। और यही अगर अपन डिसेंडेंट देते हैं, अगर मानो मैं इसको निकाल लेता हूँ पूरे को, और किसी वेरिएबल में डाल देना, यहाँ स्टोर कर देते हैं,
अब देखो ये अपन ने दिया, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है, ये समझो तुम, ये पूरा डॉम है, ये पूरा डॉम है, यस। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक फैमिली ट्री है, इसको समझो पूरा फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री में क्या क्या होता है अपने पास, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, ओके। सो एंसिस्टर क्या होता है, अलाउस यू टू लुक अप इन दैट ट्री। अपन क्या ऊपर देख रहे हैं, समझ रहे हो मेरे बात, अपन क्या देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ट्री में, यहाँ अपने एंसिस्टर को देख। सो अगर अपन यहाँ बात करें, ये आपका यहाँ तक का देखो, ये है आपका चाइल्ड, समझना एक चीज, ये क्या आपका चाइल्ड है, दिस इज अवर चाइल्ड। अवर क्या मतलब, मानो इसमें एक चाइल्ड है ना। सो इसमें क्या है, स्पैन टैग है, दैट कंटेन्स एप्पल आईफोन 17, ठीक है। दिस इज यूजुअली अ टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैंने दिया यहाँ पे कमांड एंसिस्टर, एक एक चीज समझना धीरे धीरे। मैंने दिया यहाँ कमांड एंसिस्टर, अब एंसिस्टर टेल्स एक्सपाथ स्टॉप लुकिंग एट द स्पैन। अब स्पैन पे मत देख भाई, अब देखो ये कहाँ देख रहा था, ये स्पैन पे ही देख रहा था ना, यहाँ गए, ये स्पैन पे देख रहा था, कहाँ है ये स्पैन, ये स्पैन पे ही देख रहा था, ये स्पैन ही आ रहा है ना सारे, स्पैन है ना, ये बोल रहा है इस पे मत देखो, stop looking at span. Now look at every single tag that is containing this span. तो ऊपर जा, इसके ऊपर जो इसको कंटेन कर रहा है ना, उसको देख। तो क्या कंटेन कर रहा है, उसको देखो गाइस। सो एंसिस्टर क्या है, अपन यहाँ थे, कहाँ थे, यहाँ थे। स्पैन क्या देखेगा, यहाँ ऊपर वाले को देखेगा, किसको देखेगा, ऊपर वाले को। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई यहाँ तक। स्टॉप लुकिंग एट द स्पैन, अब ये क्या कह रहा है, स्पैन मत देख। नाउ लुक एट एवरीथिंग टेक्स्ट दैट हैज रैपिंग कंटेनिंग द स्पैन ऑल द वे अप टू द टॉप ऑफ द पेज। तो जो इसको कंटेन कर रहा है, इसको देख, चाहे ऊपर तक कहीं हो। यहाँ तो अपने क्या आ रहा है, H2 आ रहा है, यस और नो, यस Yes. सर। स्पैन आ रहा है ना। फिर अपन ने यहाँ लिखा है, यहाँ तक तो क्लियर है, स्पैन लिखा है। अब इसमें गए डिवीजन में, डिव डिव में गए, अब मैंने दिया डेटा कंटेन टाइप सर। सो आउट ऑफ ऑल एंसिस्टर्स, जितने भी है ना, अब ये कहाँ दिखेगा, देखो सुनो मेरी बात। अभी ये क्या देख रहा था, इसमें के स्पैन में, यहाँ स्प्रेड कर रहा था मैं, यहाँ देख रहा था। अब ये ऊपर वाले में है ना, ऊपर वाले में जा, और ये देख कि अब जितने भी इसके अंदर H2 वाले हैं ना, H2 में जो भी एंसिस्टर के अंदर H2 के अंदर है ना, जो H2 ये है ना, नीचे भी होगा कहीं ना कहीं H2, देखना कहीं H2 ये है, और कहीं है क्या H2 होगा, देखते हैं अभी। सो मैंने ये दिया है, दो जगह बता रहा है ना, ये पहला ये और दूसरा, एक तो ये बता रहा है और एक ये बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप देखो, देखो रुको, इसमें गए, इसको हटाया, इसमें गए, ये स्पैन है, इसके ऊपर H2 है, ठीक है। दूसरा स्पैन है, इसके ऊपर भी H2 है ना? तीसरा स्पैन है,
इसमें भी H2 है। तो आपने इसने टोटल निकाल के आया था, अब 3 H2 दिखेगा ये ऊपर वाले एंसिस्टर, है ना। ऊपर वाले एंसिस्टर्स में जाकर के डिवीजन में, उनके अंदर कहीं भी ऊपर जा, H2 अगर नहीं है तो उसके ऊपर वाले डिवीजन में जाएगा ये, उसके ऊपर जाएगा H2 के ऊपर, और देखिएगा कहीं पे भी डेटा कंपोनेंट टाइप एस सर्च रिजल्ट है क्या। तो यहाँ अगर मैं एंटर करता हूँ, देखना यहाँ गया, इसमें इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका देखना आप, इसमें डिवीजन में गए, डिवीजन में गए, डिवीजन में गए अपन, यहाँ देखो कहीं दिख रहा है क्या डेटा कंटेंट टाइप, ये चेंज हो गया। यहाँ देखो, नहीं ये तो अपना फोन ही दूसरा आ गया, अब तो इस पे चलो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इसके ऊपर, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, है ना। अब यहाँ कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा कि जो आपका वो है ना डेटा कंपोनेंट टाइप, डेटा कंपोनेंट टाइप चेक करो, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर, अपन चेक कर लेते हैं ना ऐसे, डिवीजन 17 पे आएगा तो देख लेंगे ना। ये बनाने सीखो खुद। जो 16 पे आया, एक तो इस पे आया था, है ना, तो यहाँ कहीं ये रहा, देखो डेटा कंपोनेंट टाइप कहाँ है, इसमें लिखा हुआ था ना, अपन ने देखा था, मैं बता रहा हूँ, वो ना आता भी नहीं है, आईडी है ये देखो डेटा कंपोनेंट, देखो ना आप लोग भी, डेटा कंपोनेंट टाइप आ रहा है ना इसके अंदर एस सर्च रिजल्ट, है ना। अब दूसरा वाला भी देखते हैं अपन, आईफोन 17 वाला जो दूसरा, उसमें भी आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, 17 में ये नहीं है, ये नहीं, कॉम्बिनेशन बिठा रहा है, उन दो में से ही देखना है, बताओ उसको। यहाँ आ गया, सॉरी आ गया, ठीक है। इसमें, इसमें भी देखें अगर अपन, तो यहाँ पे डेटा कंपोनेंट टाइप सर्च, ठीक है। तो इसने अपना एंसिस्टर के ऊपर जाकर के दिखा है, वैल्यू कहाँ सर्च की है, स्पैन से निकल जाओ, उसके ऊपर जाकर के अपना सर्च करो। एंसिस्टर तो कोई भी हो सकता है ना, गैरेट पेरेंट भी हो सकते हैं ना। तो इसने ऊपर जाकर के चेक किया है कि यहाँ पे आपका डेटा कंपोनेंट टाइप क्या होना चाहिए। पहली चीज तो ये आप आइटम ये निकाल के लाओ, 2 फोन निकाल के लाया, 3 फोन निकाल के लाया, जिसने क्या है, जिनका नाम टेक्स्ट किया है आईफोन 17, ओके। और उसमें इनके एंसिस्टर्स में जाकर के चेक करो, ठीक है। इनके एंसिस्टर 2-3 फोन निकाल के आया, और जिनके एंसिस्टर क्या है, उनका डेटा कंपोनेंट टाइप कहीं डिवीजन में कहीं ना कहीं ढूंढो, इस एस सर्च रिजल्ट है। अब ये समझ में आया या नहीं आया उमा? हेलो। यस सर, आ गया। एक बार बनाएंगे तब फिर जो चैलेंजेस आएंगे वो पूछना पड़ेगा, पर हाँ अभी आपने जो बताया वो आया। प्रैक्टिकल तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जी सर, हाँ, जी जी। इसी तरीके से वैसे टाइम हो रहा है, पर है ना, अब है ना, आप लोगों का असाइनमेंट है ये, इसमें असेंडेंट कर दिया आपने, पढ़ के कल मेरे को है ना एग्जाम्पल जरूर दिखाना, असेंडेंट का ले लो, कल पढ़ के अब आप क्लू में डिसीडेंट और पेरेंट, ओके, इनके बारे में जरूर बताना है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लेता हूँ, मैं देख लूँगा। सर ये आप पिंग कर रहे हैं ये वाला कोड? देख लो, चलिए आना, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। कल CSS वगैरह देखेंगे, 2-4 और है, पर ये तो मेरे को एग्जाम्पल जरूर देना, आपको खुद बनाओगे ना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।